आपको पता है जीते जी मर जाना क्या होता है? एक पल में अपना सब कुछ गंवा देना या प्रकृति कितनी निष्ठुर हो सकती है, उसकी जीती जागती मिसाल बन गई हैं तस्वीरें। महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीरें हैं। एक आर्मी का जवान छुट्टी लेकर के घर आया था। घर में किलकारियां गूंजने वाली थी। उसके बच्चे का जन्म होने वाला था, वो पिता बनने वाला था। अपने बच्चे को गोद में खिलाना चाहता होगा, उसके चेहरे की एक झलक पाना चाहता होगा और फिर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता होगा। लेकिन सारे सपने सिर्फ सपने रह गए, क्योंकि एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ने इस परिवार से उसका सारा सुख छीन लिया। इस पिता की मृत्यु के बाद, इस दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु के बाद इस बच्ची का जन्म होता है। उनकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है और महज 8 घंटे की बच्ची को लेकर के पिता के दर्शन करवाने के लिए लाया जाता है अंतिम क्रिया स्थल पर। उनकी पत्नी को स्ट्रेचर पर लाया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, स्ट्रेचर पर लाई जाती हैं क्योंकि वो उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। जवान का चेहरा छूती हैं और फपक कर रो पड़ती हैं अपने पति का चेहरा छूकर। सोचिए क्या गुजरी होगी उस पत्नी पर, जब बस खुशियां खुशियां होनी चाहिए थी, तब सब कुछ उजड़ जाना, इसे ही कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। आज महाराष्ट्र के सतारा जिले में, पूरे जिले में और देश भर में जिसने भी ये तस्वीरें देखी, ये कलेजा मुंह को आ जाना जिसे हम कहते हैं ना, ये वैसी तस्वीरें हैं। मतलब रोंगटे खड़े हो जाए। जब मैं ये बातें आपको बता रही हूँ, उस प्रकार का महसूस हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर को हर दिन धन्यवाद दीजिए। आपके पास जो कुछ है ना, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ना करे कभी किसी को अपने जीवन में ऐसा दिन देखना पड़े। उस बच्ची का क्या कसूर, सोचिए, जिसने जन्म लेते अपने पिता को खो दिया। कोई कसूर नहीं। पता है आपको, इसे ज्योतिषीय भाषा में प्रारब्ध कहा जाता है। यही होता है प्रारब्ध। सब कुछ पहले से तय होता है आपके प्रारब्ध के लिखे अनुसार। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, प्रमोद जाधव को श्री चरणों में स्थान दे। इस बच्ची को इतना आशीर्वाद दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, दिल से आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जिंदगी बहुत खुशहाल रहे। उस पत्नी को मजबूती मिले जिसने इतने खूबसूरत वक्त पर अपने पति को गंवा दिया। जय हिंद, जय भारत।